मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक टीनेज लड़के की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ से डरता है? सबसे ज़्यादा उसकी किस चीज़ से फटती है? मैं तुम्हें 2 सेकंड देता हूँ। अब बहुत सारे लोग एक कंक्लूजन पे आए होंगे कि भाई शायद लड़कियों के ना मिलने से या अच्छे ना दिखने से या फोमो होने से कि वो पार्टीज़ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो घर पे बैठा हुआ है। नहीं, ये सारे आंसर गलत है। एक टीनेज लड़के की सबसे ज़्यादा तब फटती है जब उसको समझ आने लगता है, जब उसको लगता है कि उसके बाल खराब होने वाले हैं। तुम बाहर जाते हो एंड ऑन द डे जिस तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, दे आर लुकिंग परफेक्ट, लाइक टिप ऑफ द टॉप, परफेक्ट। तुम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, तुम्हें कितने ज़्यादा लोग तुम्हें देखते, तुम्हें कितने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, जिस दिन तुम्हारे बाल सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, सबसे ज़्यादा फक्ड अप होते हैं, नोबडी इवन लुक्स एट यू। हर बंदे को लगता है कि ये बंदा नहा के नहीं आया, ये बंदा ही इज़ नॉट लुकिंग फ्रेश, ही इज़ नॉट लुकिंग शार्प। मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी में भले मेरे कंटेंट को अप्रिसिएशन मिला हो ना मिला हो, कुछ मिला हो ना मिला हो, आई ऑलवेज एंड ऑलवेज गॉट कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई हेयर कि भाई अपना हेयर केयर रूटीन ड्रॉप करो, भाई अपने हेयर्स के ऊपर वीडियो लाओ। ऑफ कोर्स माई हेयर्स आर परफेक्ट, लाइक आई एम नॉट ब्रैगिंग, दे लुक नाइस। अभी नहीं लग रहे होंगे बट दे लुक नाइस। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि जिस दिन मेरे नाई ने मेरे को बोला था कि उस्ताद आपके बाल खराब लग रहे हैं, उस्ताद आपके बाल छोटे हो रहे हैं। छोटे इन सेंस लाइक उनका मतलब होता है कि आपके बाल पतले हो रहे हैं, दे आर थिनिंग। एंड रेस्ट ऑफ द हेयर कट ना भाई मेरी फटी हुई थी, मैं खुद को लेजिट देख नहीं पा रहा था, मैं बार बार यूं देख रहा था कि यार मेरे बाल जा रहे हैं, क्या हो रहा है यार, मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में। एंड एक एवरेज बंदा जो घर आके सेम चीज़ करेगा, वो सेम चीज़ मैंने करी थी। हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल, हाउ टू मैक्सिमाइज हेयर ग्रोथ, या तुम बोलते हो आजकल के टर्म्स में हेयर मैक्सिंग 101। मैं सब कुछ करने लग गया था कि थिंकिंग कि भाई मेरे बाल एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, मैं इस चीज़ को स्टॉप कर सकता हूँ। विद इन 30 मिनट्स मेरे लैपटॉप पे 20 अलग अलग टैब्स खुले हुए थे। 5 टैब थे अलग वीडियो के, 5 टैब थे अलग प्रोडक्ट्स के, 5 टैब थे केस स्टडीज़ के, 5 टैब्स थे उन वीडियो के जो वो 5 प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे थे आपस में। एंड विद इन आधे घंटे तुम्हें लग रहा होगा भाई इस बंदे को इसके सोल्यूशंस मिल गए होंगे, इसको अपना जवाब मिल गया होगा। नहीं, आई वॉज नॉट स्मार्टर। मैं कंफ्यूज हो गया था कि भाई मैं क्या करूँ। कोई कहता है इस शैम्पू में ये है, कोई कहता है कि तुम्हें ये तेल लगाना है, कोई कहता है तुम्हें मिनॉक्सिडिल लेनी है, तुम्हें ड्यूटास्टेराइड लेनी है, कोई कहता है तुम्हें पीआरपी करानी है, कोई कहता है तुम्हें ये कराना है, वो कराना है, एक्स वाई जेड। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेजोरिटी ऑफ द लड़कों की ये इशू नहीं है कि उनके बाल जा रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द लड़कों की ये इशू है कि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दी 10% ऑफ द हैबिट्स जो उनको 90% ऑफ रिजल्ट्स में दे देंगे। Of course, if it's genetical hair loss, you have to take minoxidil or dutasteride or either consult a doctor. But if it's a lifestyle issue, if it's an environmental issue, तुम सिर्फ 10% habits को focus करो, which I'm gonna mention, and you will get 90% of the results. Because let's accept it all. Hairs can either break your personality or make your personality. तुम एक्सेप्ट करो ना करो, किसी को नहीं पसंद कि एक आदमी, लेट्स से एग्जाम्पल, अगर मैं गंजा हो रहा हूँ, आई वोंट लाइक इट। भाई मैं किसी भी हद तक जाऊँगा उस चीज़ को रोकने के लिए। बिफोर डाइविंग इनटू द वीडियो में तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि हु इज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव, दिस गाय और दिस गाय। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेजोरिटी ऑफ विल से विद दिस गाय, बट नोटिस करो कि ये बंदा गंजा है एंड इस बंदे के बाल है। द मेजोरिटी डिफरेंस इज कि इस बंदे के बाल भी खराब है एंड इसकी शक्ल भी खराब है। लुक एट द स्किन क्वालिटी। If you have hairs and if you have a degraded skin quality, ghatiya skin quality, you will still look unattractive, you still look off track. I would personally say, if you want to get a clear skin, check out the first link in the description and enroll in the Clear Skin Bible. It has all the protocols which I have personally mentioned. I have personally made it with all my knowledge. And I have never got a single bad review. Click on the first link in the description and do get the Clear Skin Bible. Mistake number 1 is thinking shampoo is the GOAT. मैं तुम्हें सिंपल और सिंपल एक हिंदी में बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। दी ओनली पर्पस ऑफ शैम्पू इज़ टू क्लीन योर स्कैल्प। हिंदी में शैम्पू का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जॉब होती है तुम्हारे स्कैल्प को साफ करना। सिंपल। यू डोंट हैव टू डिबेट ऑन शैम्पूज की इस शैम्पू में बायोटीन है, इस शैम्पू में छोटी एडवांस है, इस शैम्पू में कैरेटीन है, इस शैम्पू में कैफीन है। नहीं, the whole purpose of shampoo is to clean your scalp. That's it. That's fucking it. तुम्हें किसी चीज़ पर डिबेट नहीं करना। शैम्पू इज नॉट गोना ग्रो मैजिकली योर हेयर। तुम्हें जेनेटिकली हेयर लॉस, शैम्पू इज नॉट गोना जेनेटिकली मैजिकली फिक्स इट। द ओनली पर्पस ऑफ, या सेकेंडली वो हेल्प कर सकता है,
तुम्हारे स्कैल्प को क्लीन रखे एंड रेस्ट यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स, तब वो हेल्प कर सकता है। बट अगर तुम शैम्पू में ही डिबेट कर रहे हो, तुम शैम्पू पे ही टोटली डिपेंडेंट हो कि इस शैम्पू में कैफीन है, इस शैम्पू में बायोटिन है तो मेरे बालों को ग्रो कर देगा, नहीं होने वाली ये चीज़, ये सेंस ही नहीं बना। दी ओनली पर्पस ऑफ शैम्पू इज टू क्लीन योर स्कैल्प। व्हाट मैटर्स असाइड यूजिंग अ गुड शैम्पू इज तुम अपने बाल धो कैसे रहे हो। लेट्स एग्जाम्पल दिस, तुम अपने बालों को ऐसे ऐसे धो रहे हो, घिस रहे हो नाखूनों से, ऑफ कोर्स दे आर गोना फक अप योर स्कैल्प। तुम अपनी स्कैल्प स्किन को उधेड़ रहे हो, लेजिट उधेड़ रहे हो, एंड तुम शैम्पू लगा रहे हो, विद इन अ सेकंड तुम उसको हटा रहे हो, ढंग से मसाज नहीं कर रहे, यू आर नॉट रेस्टिंग इट, तो भी खराब है, तो भी यू आर नॉट क्लीनिंग इट। बालों में लिया ऐसे, जस्ट अप्लाई द शैम्पू एंड जेंटली मसाज, जस्ट लाइक दिस, 2-3 मिनट रहने दो, 1-2 मिनट मसाज करो, उसके बाद 1-2 मिनट 2-3 मिनट रहने दो, फिर आराम से अच्छे से धो लेना। रिमेंबर कि तुम्हारा कोई भी शैम्पू का रेसिड्यू तुम्हारे बालों के किसी एरिया में ना रहे, बिकॉज इट ओवर टाइम पीरियड अगर ये रहने लग गया बार बार तो इट्स गोना डैमेज योर स्कैल्प। बिगेस्ट मिस्टेक इज इग्नोरेंस। देखो हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा समझदार होती है कि वो हमें हर एक चीज़ के साइंस देती है। लेट्स से एग्जांपल, इफ़ यू हैव सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज, इरेक्शन इश्यूज, लिबिडो इश्यूज, टेस्टोस्टेरोन इश्यूज, you won't get morning wood, you won't get hard, your libido won't be high। अगर तुम्हें हार्ट अटैक का इशू है, you will get the symptoms, you will, तुम्हारे हाथ में दर्द होने लग जाएगा, तुम्हारी छाती में दर्द होने लग जाएगा, you will, तुम्हारा स्टैमिना गिर जाएगा सडनली, तुम्हारी हार्ट बीट रेस्टिंग फेज में भी बहुत ऊपर होगी। योर बॉडी गिव्स साइंस, सो डज योर स्कैल्प। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। जो हमारे घर के पार्क, घर के सामने वाला पार्क है, उसकी जो ज़मीन है वो बहुत घटिया है, वो बहुत ख़राब है, तुम उसमें घास नहीं उगा सकते। सेम शिट, अगर तुम्हें घटिया खेत में अच्छी फसल उगाओगे वो फसल कभी नहीं उगने वाली। सेम विद योर हेयर्स। अगर तुम्हारा स्कैल्प खराब है, लेट्स टेक एग्जांपल फॉर मी, आई हैव डैंड्रफ इश्यूज, अगर मैं अपने डैंड्रफ इश्यूज़ को वीकली पीरियड पे ट्रीट नहीं करूँगा, मैं अपने बाल नहीं धोऊंगा, या मैं ढंग के प्रोडक्ट्स नहीं लगाऊंगा, मैं उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स लगाऊंगा, उल्टे सीधे हैक्स करूँगा, उल्टे सीधा खाना खाऊंगा, ढंग से सोऊंगा नहीं, स्ट्रेस मैनेज नहीं करूँगा, तो ऑफकोर्स वो इश्यूज़ बढ़ जाएंगे। अगर मैं उसको इग्नोर करने लग जाए ना तो एक परत सी बन जाएगी, तो उसके बाद आई हैव टू गेट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। दिस डजेंट मीन कि मेरे को पास्ट में भी चाहिए थे। सिर्फ अगर पास्ट में, देखो मेरा पॉइंट ये है कि एवरीबडी डजंट नीड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। अगर तुम अपने बालों को टाइम टू टाइम धो रहे हो, उनको टाइम टू टाइम नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, उनको टाइम टू टाइम नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, या अच्छे से मसाज कर रहे हो, यू वोंट नीड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, एज सिंपल एज दैट। बट अगर तुम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो इन फ्यूचर यू विल नीड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। मिस्टेक नंबर 3 इज़ वेट हेयर। भाई देखो, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्गों ने भी एक चीज़ बोली होगी कि भाई कभी भी गीले बाल करके सोना नहीं चाहिए, रात को नहा के सोना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स, बिकॉज योर हेयर्स आर द मोस्ट वल्नरेबल एंड मोस्ट वीक जब वो गीले होते हैं। तुम गीले बाल करके एक बार सो जाओ, लेट्स टेक, एक बार तुम सो गीले बाल करके, जो पानी, जो रेसिड्यू वाटर है वो तुम्हारे स्कैल्प में रहता है, तुम्हारे स्कैल्प की स्किन खराब होगी, एंड योर हेयर्स आर द वीकेस्ट व्हेन दे आर वेट। तो तुम सोओगे, तुम्हारे तकिए, तुम्हारे चद्दर की वजह से एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो ब्रेकेज ज़्यादा होगी। जब भी तुम नहा के निकलते हो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं पहले भी ये चीज़ कर रहा था, जब भी मैं नहा के निकलता था ना, मैं तौलिया पकड़ता था, मैं ऐसे घिसता था जैसे मैं गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ, मैं गाड़ी का शीशा साफ़ कर रहा हूँ, मैं ऐसे घिसता था अपने बालों को। एंड जो भी वो एक कंघी आती है ना, उसको मैं, जो नॉट्स बन जाते, जैसे ये जो इधर नॉट्स बन जाते थे, इनको मैं ऐसे घिसता था कि भाई मैं तलवार चला रहा हूँ, मैं फ्रूट निंजा खेल रहा हूँ, मैं ऐसे काटता था। सो आई वॉज एडिंग अननेसेसरी ब्रेकेज, मैं अननेसेसरी अपने बाल तोड़ रहा था। What I got to know is you have to gently pat, just तोड़िया स्क्रंच नहीं करना, ये भी नहीं करना, ज़्यादा रिस्क लेना है, रिस्क नहीं लेना तो सूरज में चले जाओ, ऑटोमेटिकली तुम्हारे बाल सूख जाएंगे। सेकेंडली, कि इतने पास से कभी ड्रायर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा नाई कर रहा है, तुम्हारा लाइक स्टाइलिस्ट कर रहा है, अवॉइड करो कि इतने पास से ड्रायर नहीं करना, स्पेशली फुल पे, वो जो गर्म वाला होता है। कोल्ड पे यू कैन वर्क विद इट, बट हॉट पे तो बिल्कुल नहीं। बॉइलिंग वाटर से नहाना नहीं है, जितने भी तुम हो, ठंड हो गर्मी हो, एटलीस्ट वो वॉश योर हेयर्स विद ल्यूक वार्म वाटर एंड डू नॉट ऐड अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जस्ट कॉज तुमने देखा कि बेस्ड की क्ले इतनी ज़्यादा वायरल है तो मैं बेस्ड की क्ले मंगा लूँ, या ये वाला टोनर बहुत वायरल है तो मैं ये वाला टोनर मंगवा। डू नॉट ऐड अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, एंड अगर तुम एक प्रोडक्ट ऐड भी कर रहे हो, ऑलवेज हिट एंड ट्रायल। एक हफ्ता उस प्रोडक्ट का यूज़ करो, यू सी सम बेनिफिट्स, देन ओनली कंटिन्यू द प्रोडक्ट। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कौन सा प्रोडक्ट उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। मिस्टेक नंबर 4 और 5 मैं कंबाइन कर रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 4 इज़ द स्लीप।
तुम कितने भी अच्छे से कुछ भी कर लो, इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग, इफ़ यू आर नॉट मैनेजिंग योर स्ट्रेस, इफ़ यू आर नॉट लोअरिंग योर cortisol, you are fucking up your hairs. Nothing is gonna work. Sleep is by far the most important factor in every aspect. If you want to get a clear skin, number first you have to what is? Check out the Clear Skin Bible. Second is sleep. If you want to build a good physique, sleep. If you want to lower cortisol, sleep. If you want to increase your height, sleep. If you want to get fit, sleep. Everything is revolving around sleep because your body recovers, your body literally gets reborn when it's sleeping. वो सब कुछ sleep में करती है. If you're not providing it enough sleep, you are gonna get fucked up. मिस्टेक नंबर 5 इज चेजिंग वायरल हैक्स. भाई देखो, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ देखो, इंटरनेट पे ना हर एक दिन एक नया नया हैक आता है. अपने बालों में कोलगेट लगा लो, अपने बालों में कच्चे मेथी दाना रख दो, अपने बालों में कुछ भी कर दो, दे विल ग्रो. नो, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम डोंट वर्क. आई एम सेइंग 40% ऑफ देम डू वर्क. बट अगर तुम 40% ऑफ द एक्टिविटीज जो तुम्हें 40% ऑफ द रिजल्ट देंगी, उस पर तुम अपना 100% दे रहे हो, रादर देन फोकसिंग ऑन द 10% जो तुम्हें 90% ऑफ द रिजल्ट देंगी, तुम बेवकूफ हो, फिर तुम्हारी गलती है. I have given you the every source. This is the basic pillar. I'm gonna get more and more into this series, and every series, every episode is gonna get niche, more niche. This is the first pillar of hair maxing 101. Always and always focus on the basics. जब भी तुम जिम जाते हो, you don't do Bayesian curls. You always do normal preacher या rod curls because basics are the one that are gonna get you ahead of 90% of the population, because everybody is busy trying to find more niche alternatives, more niche everything, and they are just ignoring the basics. You have to focus on the basics. So yeah, that's it for this video. I'm gonna get more into hair and more into skin. I'm gonna start a series. So what my advice is for you is check out the Clear Skin Bible. It's personally gonna help you out. I'm personally saying it's gonna help you out. So keeping it short and simple, that's for this one.